हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से CGPSC व व्यापम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को सब्जेक्ट वाइज MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे किताब से तैयारी तो बहुत करते हैं पर प्रैक्टिस के लिए उनके पास क्वेश्चन नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बाई टॉपिक MCQ क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और अगली बार जब आप पेपर देने जाएं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप। इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम यहाँ पास देखेंगे। इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा WMV का विस्तार क्या है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ मोशन वीडियो, विंडोज़ मीडिया वर्जन, विंडोज़ मीडिया वीडियो। ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ मास्टर वीडियो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ मीडिया वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा TIFF का विस्तार क्या है। ऑप्शन नंबर है पहला टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट इमेज फॉर्मेट फाइल, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल, डी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 RTP का विस्तार क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियल टाइम प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है रेडी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोग्राम, या फिर आता है चौथा रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है GIF का पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पहला इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। डी है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फाइल। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है MIDI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरलिंक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूज़िकल इंटरफेस डिजिटल इंटरनेट, म्यूज़िकल इंटरलिंक डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही आंसर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है BCD का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बाइनरी कोडेड डिजिटल, ब्लाइंड कोडेड डिजिटल, बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइट कोडेड डेसिमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बिट्स का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन बिट्स पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, बिट सिस्टम, बाइनरी डिजिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 CDDB का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर है कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बस, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बाइट, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बेस, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बिट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 CGA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कलर ग्राफिक्स एरे, कंप्यूटर ग्राफिक्स अलाइन, कलर ग्राफिक्स एडॉप्टर या कंप्यूटर ग्राफिक्स एडवांस। इसका सही आंसर है कलर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए कलर ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ARPANET का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। सबसे पहला है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च पर्सनल एरिया नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन नंबर 11 ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरएक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, EDP का विस्तार है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, OCR का विस्तार है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिमार्क, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिजल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, DMA का विस्तार है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एप्लीकेशन, डिजिटल मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SEZ का कोड रूप क्या है। ये पटवारी में एक बार पूछा जा चुका है। सर्विस इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन या सोशल इकोनॉमिक जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मॉडेम का विस्तार है। मॉडेम इसका हम कंप्यूटर में घरों में भी बहुत यूज़ करते हैं, इसका कई बार पूछता भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका सही आंसर है, देख लें मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, GUI का विस्तार है। ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, URL का विस्तार है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, HTML का कोड रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट मैनुअल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, JPEG का विस्तार है। ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक्स, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट पिक्चर एक्स्ट्रा ग्रुप ग्राफिक्स। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ALU का पूर्ण रूप है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा चुका है। सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको कई बार अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, ROM का विस्तार क्या है। रोम और रैम का कई बार पूछता है, तो रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, XD का विस्तार। ये पटवारी में भी एक बार पूछा जा चुका है। एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या नॉन एप अबॉफ, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम डिजिटल, XD का विस्तार एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ASCII का विस्तार है। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर इंटरचेंज इंटरफेस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सोशल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारे इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, 3G का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन नेटवर्क लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी या नॉन एफ। इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। DES का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डेटा सिस्टम, डिजिटल ड्यूल सिस्टम, डिजिटल डेटा स्टोरेज, डिजिटल डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, CDMA का पूर्ण रूप क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी एक्सेस, कोड डिजिटल मेमोरी एक्सेस, कोड डिजिटल मेमोरी एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, C. का विस्तार है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक, कोड डिवीज़न ऑपरेटिंग टूल, कोड डिवीज़न ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, CAD का विस्तार है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डेसिमल, कंप्यूटर एडॉप्टर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बाइनरी एप्लीकेशन सिस्टम इंटरचेंज कोड, बाइनरी एप्लीकेशन सिस्टम इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ERNET का पूर्ण रूप क्या है। इरेजेबल रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आई फ्रेम का पूर्ण रूप क्या है। इंफॉर्मेशन फ्रेम, इंटरनेशनल फ्रेम, इंट्रा कोडेड फ्रेम, इंटरनेट फ्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा कोडेड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा TDM का विस्तार है। टॉप डेवन मॉड्यूल, टॉप डिवीज़न मशीन, टॉप डेवन मैन्युफैक्चरिंग या टॉप डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉप डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, KYC का पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार हम देखते भी हैं कि KYC में क्या है। तो नॉलेज योर कस्टमर, नॉलेज योर कंज्यूमर, नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो योर क्लाइंट। ये कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, UPI का पूर्ण रूप क्या है। अल्ट्रा प्रोसेसिंग इंटरफेस, यूनिवर्सल प्रोसेसिंग इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब से ये डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आया है तब से UPI बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको अच्छे से याद कर लें, ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, OSI का विस्तार है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, NIC का विस्तार है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कोड, नेशनल इंटरफेस सेंटर या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, HTTP का विस्तार है। यह कई बार पटवारी में भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेसिंग, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोसेसिंग या हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा PDF का विस्तार है। ये RI में और पटवारी में दोनों में पूछा जा चुका है। पर्सनल डेटा फॉर्मेट, पर्सनल डेटा फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SMS का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल मेल सिस्टम, सिंपल मैसेज सिस्टम, शॉर्ट मैसेज सिस्टम या शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, GPRS का पूर्ण रूप क्या है। ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस या ग्राफिकल प्रोसेसिंग रिसर्च सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस या जनरल प्रोसेसिंग रेडियो सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, QRC का कोड रूप क्या है? QRC आप लोग बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह में भी यूज़ करते होंगे, देखते होंगे। इसका ऑप्शन है क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स सेंटर या क्विक रिजल्ट सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, SERP का कोड रूप क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्च इंजन रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, सर्च इंजन रियल टाइम प्रोसेसिंग या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, WLL का विस्तार है? वायरलेस लोकल लैंग्वेज, वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लार्ज लूप या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप, ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, MICR का विस्तार है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोड रीडर या मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या नॉन ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। या बैंकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, MMS का विस्तार है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस या मल्टीमीडिया मेमोरी स्टोरेज, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, WPS का विस्तार है? वायरलेस प्रोटोकॉल सिस्टम, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप या वाईफाई प्रोसेसिंग सिस्टम या वायरलेस प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, CDR का विस्तार है? CD रिकॉर्डेबल या CD रीराइटेबल, CD रिसाइकलेबल या CD रीयूजेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, CD रिकॉर्डेबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ISP का विस्तार है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल या इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, GIGO का विस्तार है? ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या गार्बेज इन गार्बेज आउट या ग्लोबल इन ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप कंप्लीट हो जाता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। धन्यवाद।